याद आ गई। चले चलो चलो। अगर इसे आपने यहां से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। सुना आपने? अम्मी, 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 शुरू। अम्मी कहाँ पे? पता नहीं। छोड़ो। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, नीलम मैं गिर जाऊंगी। नीलम मैं गिर जाऊंगी। अम्मी, मुझे मुबारकबाद दे। मुबारक किस बात की दूं? एडमिशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तुमने फॉर्म कब भरा है? और ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं कुछ पूछ रही हूँ नीलम, जवाब दो। अम्मी, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप बाबा को बता देती और वो मुझे फॉर्म तक नहीं भरने देते। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम अपने बाप की परमिशन के बगैर यूनिवर्सिटी जाओगी? तुम्हारा बाप तुम्हें घर से पांव तक तो बाहर रखने नहीं देता। यूनिवर्सिटी तुम क्या खाक जाओगी? अम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि ये तुम्हारे बाप को बुरा लगता है। और जो तुम्हारे बाप को बुरा लगता है वो तुम्हें या मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? बाद बेटा, कमल का मुंह मीठा नहीं कराओगे? ये जरूरी है क्या? अरे यार, तू तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। कोई बात नहीं भाई साहब,
पहली पहली मंगनी है ना, जायज है इतना घबराना मेरे भतीजे के लिए। तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स में क्या है? रोजाना तुमसे पूछा करूंगी कि खाने में क्या बनाऊं, और फिर रोजाना तुम्हारी पसंद के खाने बनाया करूंगी। अरे ये जोक था। मान गए तुम, अपनी बात और जिद की पक्की हो गई। ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं सबके लिए बहुत काबिल एहतराम हूँ, तो प्लीज आप जनाब से ही बात करें। जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का कि आप पहली फैमिली गैदरिंग में कमल और इमाद की मंगनी करा देंगे। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरा हुक्म था। वाकई आमना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बतूल क्या सोच रही होगी? और वो बच्ची कमल, उसका भाई, फॉर गॉड सेक ये पंप लेना बंद करो। इसको जो सोचना है वो सोचता रहे। अरे तुम्हें तो फर्दन फर्दन सबको मुबारकबाद देनी चाहिए थी। आखिर तुम लड़के की मां हो। खाक माँ हूं मैं? मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं, और मेरे इकलौते बेटे की बात तय कर दी। पूछा भी नहीं? बतूल ने बाकायदा तुमसे पूछा था, तुम्हारी रजामंदी ली गई थी। लेकिन मैंने हाँ कब कहा था? लेकिन तुमने मना भी तो नहीं किया। और मेरे ना कहने की कोई अहमियत है? वो तो वही करती है जो उसे करना होता है। वो खुद को आका और हम सबको अपना गुलाम समझती है। ज़बान संभाल कर बात करो। मेरे मरहूम भाई की बेवा है वो, हमारे पीरो मुर्शिद की बेटी। जी बिल्कुल, और इस घर और जायदाद में 50% की हिस्सेदार भी। इसीलिए उसने हम सबको धरती से लगा कर रखा हुआ है। हम ना दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा ना दफा हो जाओ। मैं जानता था रो पीट कर खुशी वाले दिन को भी नहुसत ज़दा बना दोगी। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से। अम्मी, मैं बाबा के पास जा रही हूँ बात करने के लिए। आप चलेंगी मेरे साथ? नीलम, मुझे आपका ये सरप्राइज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको माफ भी इसलिए कर रहा हूं कि मेरे इल्म में लाए बगैर आपने पहली बार ये हरकत की है। बात सुन लिया आपने? जा सकते हैं कमरे में। आपका खड़ा रहना इस बात की दलील है कि आप मेरी नाफरमानी कर रही हैं। बाबा, मैंने आज तक कोई काम आपकी इजाजत के बगैर, आपकी खुशी के बगैर नहीं किया, और ना ही मैं आइंदा करना चाहती हूँ।
लेकिन ये यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और स्टूडेंट्स खुद को लकी समझते हैं अगर उनका एडमिशन हो जाता है। और मेरा एडमिशन तो 100% मेरिट की बुनियाद पर हुआ है ना। बाबा प्लीज, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज बाबा। फी साहब देख रहे अपनी बेटी को? नीलम मुझसे बहस कर मेरे आगे जिद कर रही। इनको बता दीजिए कि मैं एक और सोफिया बनने की इस घर में किसी को इजाजत नहीं दे सकता। मुझे पता था मेरी प्यारी भतीजी ही होगी। क्या हुआ, अपनी पुप्पो से नाराज हो? फुप्पो, आप खानदान की पहली लड़की थी जिसे दादा जान ने यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी थी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जान का भी नाम इस लिस्ट में आ गया है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, मीठे में क्या खाओगी? चॉकलेट लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। फुप्पो, पापा ने मना कर दिया। मना कर दिया है? जी, उन्होंने कह दिया है मुझसे कि वो मुझे इस खानदान की दूसरी सोफी नहीं बनने देंगे। भाईजान भी ना। फुप्पो, आपका माजी मेरे मुस्तकबिल का दुश्मन बन गया। आप मुझे बताइए क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था नीलम। कुछ नहीं हुआ था? तो फिर बाबा ने आपको इस घर के एक पोर्शन में क्यों महदूद करके रखा होगा? क्यों जब भी आप लोगों का सामना होता है तो वो बात नहीं करते आपसे? क्यों वो गले लगाकर प्यार नहीं करते आपको? आखिर बहन है आप उनकी। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पापा तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दे दें तो तुम अपनी पुप्पो से नाराजगी खत्म कर दोगी? वो कभी नहीं देंगे, जानती हूँ। देंगे और उन्हें देना होगी। बिल्किस, बिल्किस, बिल्किस। जी जी बीबी साहब। ये मनहूस तस्वीर किसने लगाई मेरी दीवार पर? ये बीबी साहब मैंने लगाई है। क्यों? तू समझती क्या अपने आप को, हैं? जब मैंने ये तस्वीर यहाँ से हटाई है तो तेरी जुर्रत कैसी उसको यहाँ पे दोबारा लगाने की? बीबी साहब, ये आपके खावंद की तस्वीर है बीबी साहब। जब मरहूम शौहर कमरे में ना हो तो कम से कम उसका फोटो तो हो ना। बकवास बंद कर, उतार इसे और ले जा यहाँ से।
जिसकी मकरू मुस्कुराहट और आंखों से छलकती हुई मक्कारी से घिन आती है मुझे। माफी चाहती हूँ बीबी साहब, पिछली बार आपने ये तस्वीर उतार दी थी तो आपने कहा था कि ये तस्वीर लगा देना, और अगर मैं बार बार ये कहूँ ना कि ये हटा लो, पर तुमने हटानी नहीं है। ये मैंने कहा था? जी बीबी साहब, आप ही ने कहा था। कब कहा था? बीबी साहब ये मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा ना। चल दफा हो जाए यहाँ से। जी। और सुन। जी बीबी साहब। ये बात कहाँ है? वो जी अपने कमरे में। और उसकी माँ? उसकी माँ जी वो कीड़े मार स्प्रे लिए घूम रही है, कभी इधर कभी उधर। कीड़े मार? जी जी, जब से अल्लाह मियाँ के हुक्म से आपने अपनी करामात दिखाई है ना, इबाद मियाँ की बात पक्की कराई है ना, तो आमना बेगम तो अपने मुंह में कीड़े मार स्प्रे लिए फू फू कर रही है हर जगह। अच्छा, ज्यादा बकवास ना कर, भाभी जान है वो मेरी। जी। चल अब जा यहाँ से। जी। और पता है ना अब करना क्या है? जी बीबी साहब, मुझे सब पता है, नजर रखनी है सब पे। ये लो, दूध पी लो मेरे बच्चे। अरे चाची जान, आपने क्यों तकलीफ की? तुम रोज मुझसे यही बात कहते हो, लेकिन मैं फिर भी रोज चली आती हूँ। ना तुम कहने से थकते हो, ना मैं सुनने से। थैंक यू बेटा, थैंक यू तो मैं तुम्हारा करने आई थी। किस लिए? आप क्यों कहेंगे मुझे थैंक यू? बेटा यकीन जानो, अल्लाह ने मुझे औलाद तो नहीं दी, लेकिन अगर दी होती ना तो तुमसे ज्यादा सादतमंद ना होती। तुम मेरी हर बात मानते हो, हर बात। चाची जान, जब से होश संभाला है डैड ने कभी आपको इनकार नहीं किया, इवन अम्मा भी आपकी हर बात सुनती हैं। मैं कैसे आपको इनकार कर सकता हूँ? लो, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा ये कह के। कुछ गलत कह दिया मैंने? और क्या, ये नहीं कह सकते थे कि मैं आपकी बात इसलिए मानता हूं क्योंकि आपको प्यार करता हूं, हैं? चाची जान, प्यार तो मैं आपसे करता हूं, लेकिन एहतराम का रिश्ता उससे भी ज्यादा जरूरी है। जुग जुग जियो मेरे चंदा। पता है 10 साल के थे तुम जब मैं इस घर में आई थी, और सच कहूं तो तुम ना होते तो शायद मैं भी तुम्हारे चचा की तरह मर चुकी होती। चचा की याद आती है आपको? छोड़ो इस बात को, मैं तो तुम्हें शुक्रिया कहने आई थी और ये बताने कि कमल बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खुश रहोगे तुम उसके साथ। देखते हैं। बेटा, तुम्हें वो पसंद तो है ना? अब तो मंगनी हो गई है, और अगर अच्छी लगने लगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अच्छा चलो, दूध तो पियो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वो भाई, मुझे आपसे ये कहना था कि प्लीज आप नीलम को आगे बढ़ने की इजाजत दे दें। जैसे बाबा ने आपको दी थी। सोफी से अगर माजी में कोई गलती हुई भी थी तो आप अब इसे माफ कर दीजिए। आखिर को ये आपकी सगी बहन है। और भाई, अगर आप मुझे माफ नहीं करना चाहते तो
बेशक ना कीजिए, लेकिन मेरे किए की सजा आप अपनी बेटी को ना दीजिए। लड़कियां घर की इज्जत होती हैं। घर से बाहर चली जाए तो दाग लग जाता है उसकी इज्जत पर, और बाप को सबसे मुंह छुपाकर काल कोठरी में छुपकर जाकर बैठना पड़ता है, और भाई को जेल चला जाना पड़ता है। बाबा जान और मेहताब भाई की मौत का अफसोस मुझे भी है, लेकिन मरने वालों को भूलकर जिंदों के साथ जिंदा रहना चाहिए भाई। यही जिंदगी का चलन है, और यही जिंदा इंसान की पहचान भी। चले जाए यहां से। नफीसा बेगम, इनको यहां से कहें यहां से चली जाए। मैं बस आपसे एक बात कहूंगी कि नीलम मेरी बेटी है, मैंने उसकी तरबियत की है। सोफी से जो गलती हुई वो नीलम से कभी नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, प्लीज। नीलम, तुम्हारे बाबा जो भी बात करें, जो भी वादा ले, जो भी शर्त रखें, बस चुपचाप मान लेना। जी चलो। नीलम आ गई है। आपका नाम क्या है? नीलम। पूरा नाम क्या है? नीलम, नीलम शादाब अहमद। समझ में आया? आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। आपके आगे पढ़ने के शौक में आपके या मेरे नाम पे एक भी हरूफ आया या किसी ने कोई बात की तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा आपको। जी। आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, एक मुझसे वादा कीजिए। यूनिवर्सिटी में आप किसी भी लड़के की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, किसी से दोस्ती नहीं करेंगी। जी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जा। चलो एक निवाला और खा लो। नहीं अम्मी, मैंने कर लिया नाश्ता बस। अरे कहाँ से कर लिया? मैं बना के लाई हूँ नाश्ता। चलो थोड़ा सा खाना पड़ेगा। वो क्या हो गया आप? मैं कोई मैदान जंग पर थोड़ी जा रही हूँ। पूरा दिन यूनिवर्सिटी में भूखी प्यासी रहोगी, नाश्ता डट के करोगी तो दोपहर में भूख नहीं लगेगी। खा लो प्लीज। नहीं पप्पू, मैंने कर लिया है बस। इतने प्यार से बनाकर लाइए सोफी, थोड़ा सा खा लो। चलो। पप्पू, आपके खिलाने पिलाने वाला प्यार ना मेरा वजन बढ़ा देगा। चटांग भर की हो तुम, थोड़ा सा वजन बढ़ भी जाएगा तो खैर है। चलो खाओ। बस खा लिया मैंने पप्पू, प्लीज। भाई सोफी, मैं तो अपने लिए गरम चाय का कहने जा रही हूँ, तुम्हें पीनी है? हाँ मेरे लिए भी, थैंक यू। पप्पू मुझे देर हो रही है।
हाँ अच्छा सुनो नीलम, मुझे तुम्हें एक नसीहत करनी है। जी। तुम्हारा पहला दिन है यूनिवर्सिटी में। तुम्हें पता है ये जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये नए स्टूडेंट्स को बहुत तंग करते हैं। ऐसा सिर्फ लड़कों के साथ होता है, लड़कियों के साथ नहीं होता। अरे नहीं भाई, मैं जानती हूँ ये जो लड़के होते हैं ना बहुत बदमाश होते हैं। तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी के गेट पे लड़कियों को रोक के उनसे उनका एडमिशन कार्ड मांगते हैं, ताकि इसी बहाने लड़की का नाम और क्लास सब पता चल जाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। हो गया तुम लोगों का नाश्ता? जी अम्मी, हो गया है, अब मैं निकलती हूँ। पहले दिन यूनिवर्सिटी जा रही हो, माँ के गले मिलकर तो जाओ। थैंक यू सो मच अम्मी। अगर आप बाबा से बात ना करती ना तो मुझे इजाजत नहीं मिलती। तुम बस अपने बाप से किया हुआ वादा याद रखना। जी मैं याद रखूंगी। और पप्पू, आपके वजीफे का भी बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए ही था। खुश रहो, खूब पढ़ो और खूब नाम कमाओ। आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, मुझसे वादा कीजिए यूनिवर्सिटी में आप किसी भी लड़के की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, किसी से दोस्ती नहीं करेंगी। एक्सक्यूज मी, न्यू एडमिशन लाइए, अपना कार्ड दीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये पता है यूनिवर्सिटी के गेट पे लड़कियों को रोक के उनसे उनका एडमिशन कार्ड मांगते हैं, ताकि इसी बहाने लड़की का नाम और क्लास सब पता चल जाए। ऐसे क्या देख रही है? अपना कार्ड दीजिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपको आपका क्लासरूम बता देता हूँ, आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं खुद ही तलाश कर लूंगी अपनी क्लासरूम। अरे खुद कैसे तलाश कर लेंगी आप? इतना बड़ा कॉलेज है, कैसे आपको अपनी क्लास मिलेगी? और वैसे भी मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसीलिए तो हूँ, आपकी मदद करने के लिए। समझ गया, जरूर आपका होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट होगा। आप जैसी लड़कियां सिर्फ होम इकोनॉमिक्स ही पढ़ सकती हैं। यू हैव टू गो लेफ्ट। मैं यहाँ लिटरेचर पढ़ने के लिए आई हूँ और मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। लिटरेचर, ओके। वेल, उसके लिए भी आपको यहाँ से लेफ्ट, और फिर आप सीधा जाएंगे तो आगे आपको अपने क्लासरूम का दरवाजा मिलेगा। हाँ,
कैसा था पहला दिन? ठीक था। कोई मसला? नहीं। आपकी क्लास में कितने लड़के हैं? 8 से 10 होंगे। लंच लेके गई थी आप? नहीं, वो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कर लिया था। फ्रेंड? जी, रबिया। कॉलेज में फ्रेंड रह चुकी है। अच्छा। ये जो आपकी दोस्त है रबिया, इनको कभी घर लेकर आइए, मुझसे मिलाइए। जी। ये ले, रख ले। वैसे मैं इस हक में नहीं हूं कि लड़कियों के पास मोबाइल फोन हो। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए नहीं। समझ में आया? जी। जा। अम्मा क्या हो गया आपको? अगर तुम्हारी उस चच्ची बतूल को या उसकी जासूसन को पता चल गया ना, बिल्किस को, और उसने हमें बात करता हुआ देख लिया, तो अभी सर पे मुसल्लत हो जाएगी। अम्मा, मैं आपका बेटा हूं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम की बेटे हो, वरना उस डायन ने कब का छीन लिया है तुम्हें। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी चच्ची की, और किसकी? अम्मा, मुझे समझ नहीं आती कि आप चच्ची के इतना कि उस फजूल सी लड़की से। अम्मा मैं क्या करता, डैड ने मुझे फोर्स इतना किया, मुझे समझ नहीं आई। मना कर देते, कह देते मुझे नहीं करनी अभी मंगनी। माँ मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो अपनी मर्जी से कर लो, वरना इसी से कर लो, तो मैंने कर ली। कमाल है, इतने बड़े घोड़े के घोड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? हाँ, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन शायद आ जाए। दरअसल एक बात तो बता, सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुझे कौन लगती है? ये कैसा सवाल है बात? खूबसूरती का कोई मयार नहीं होता, और लाजमी नहीं है कि जो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो तुम्हें भी उतनी पसंद हो। इसका तो ये मतलब हुआ कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई जरूर बनाया गया है जिसको देखकर लगता है कि ये सिर्फ आपका है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप क्या कर रही हैं? पापा, वो क्लास कैंसिल हो गई है तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। तो ये काम घर बैठ के नहीं किया जा सकता। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, फौरन घर आ जाइए। एक्सक्यूज मी। जी। वो मुझे आपसे सॉरी कहना था। मैंने आपसे बात नहीं करनी है। देखिए, आप जिस तरह का मुझे इंसान समझ रही हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आपको बहुत गलत इंप्रेशन आया मेरा। एक्चुअली उस दिन मैं वाकई में स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा था, उनको गाइड कर रहा था। आप मुझे देखकर घबरा गई तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने आपको मिसगाइड कर दिया। और अब भी आप वही करने के लिए आए हैं। ट्रस्ट मी, मैं आपको सॉरी कहने के लिए आया हूँ। मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। आप मेरे साथ इस तरह क्यों रिएक्ट करती हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ? एलियन आप नहीं हैं, एलियन मैं हूँ।
दैट वुड बी इम्पॉसिबल, क्योंकि आज तक जितनी मैंने हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं ना, मैंने तो इतना खूबसूरत एलियन नहीं देखा। आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि आप मुझसे दोस्ती करें या ना करें, लेकिन मैं आपसे दोस्ती कर चुका हूँ। और दोस्ती का पहला असूल ये है कि मुझे आपसे नहीं करनी है दोस्ती, और ना ही आपके उसूल जानना। ट्रस्ट मी, मैं आपको सॉरी कहने के लिए आया हूँ। आज तक जितनी मैंने हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं ना, मैंने तो इतना खूबसूरत एलियन नहीं देखा। आप मुझसे दोस्ती करें या ना करें, लेकिन मैं आपसे दोस्ती कर चुका हूँ। और दोस्ती का पहला असूल ये है कि किसी से बात नहीं करेंगी, किसी से दोस्ती नहीं करेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बात नहीं, किसी से बात नहीं करेंगी, किसी से दोस्ती नहीं करेंगी। वो यूनिवर्सिटी में कोई लड़का क्या कहता है? उसने मुझसे कहा कि आप मुझसे दोस्ती करें ना करें, लेकिन मैं आपसे दोस्ती कर चुका। कौन है वो? क्या नाम है उसका? और ये सब वो तुमसे क्यों कह रहा है? मुझे कुछ नहीं पता वो। अच्छा, तुमने ये बात किसी और से तो नहीं कही ना? मामा से? नहीं, अभी नहीं बताया उन्हें। अच्छा किया, बताना भी मत प्लीज। बिला वजह परेशान हो जाएंगी और शादाब भाई उनकी परेशानी को भांप लेंगे। तुम्हें याद है ना कि तुम मेरी नंद हो और मैं तुम्हारी भाभी, और नंद भाभी का ये रिश्ता शायद ही दुनिया में कहीं इतना कठिन और मुश्किल होगा जितना मेरा और तुम्हारा है। भाभी आप? मेरी जवान बेटी पढ़ने के लिए रोजाना घर से बाहर जाती है और मुझे रोज शादाब के कड़े सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं। तो क्या अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि वो इतनी रात को तुम्हें क्या बताने के लिए आई थी? दरअसल भाभी वो नीलम को एक लड़का तंग कर रहा है आजकल। लड़का? हेलो, कैसी हैं आप? आप मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो गए? मैं रास्ता रोक कर नहीं, रास्ते में खड़ा हूं। और दो किस्म के लोग ही रास्ते में खड़े होते हैं, यहाँ तो वो डाकू होते हैं, यहाँ पे सवाली। अगर आपको मैं मेरी शक्ल से डाकू नहीं लग रहा तो जरूर सवाली हूँगा। सवाल क्या है? पिछली बार आप मुझे सॉरी कहने के लिए आए थे, इस बार आपके कहने से पहले मैं आपकी सॉरी कबूल कर लेती हूँ। देखिए नीलम, मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि आप उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो लड़कों से दोस्ती करेंगे, और मोहब्बत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहब्बत? हाँ, तो क्यों ना हम ये फजूल की बातें छोड़कर सीधा मुद्दे पर आ जाएं। नीलम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me?
वो लड़का उसको तंग कर रहा है, शादी करना चाहता है उससे। इस सब के बावजूद मैं उसे वहां भेज दूं, चूल्हे में ना झोंक दूं ऐसी पढ़ाई को। मैं कमल से शादी नहीं कर सकता, और ये बात मैंने कमल को भी बता दी। आप प्लीज बैठे। Are you serious? जी जी, मैं आपको ही कह रही हूँ, प्लीज बैठिए। आपने जानबूझकर बैल को अपने घर का एड्रेस दिया है कि आ बैल मुझे घर घुस कर मार। कल आपकी बेटी के सर में शदीद दर्द था और अब से कुछ देर पहले इस्तिरारी कैफियत में लॉन में टहल रही थी वो।